अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नाजरीन, जिस तरह से इस ड्रामे का नाम कफील सुनकर ही फील हो जाता है कि ये कोई चटखारेदार, चालबाज और साजिशों से भरा हुआ और लव स्टोरी ड्रामा हरगिज नहीं है, क्योंकि ये स्टोरी लिखी है पाकिस्तान की नामवर राइटर उमैरा अहमद ने। तो फिर आप समझ ही जाइए कि स्टोरी कितनी दिलचस्प होने वाली है, जहां हर डायलॉग ही डीप है और सबक आमोज है। इस ड्रामे में इस कपल जामी और जेबा की लाइफ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जैसी इंस्टाग्राम और फेसबुक की परफेक्ट कपल जैसी होती है। जेबा और जामी एक ऐसा जोड़ है जहां घर तो है मगर दिल किसी फाइल में कहीं बंद करके रखा हुआ है। इस ड्रामे में प्यार, मोहब्बत और रोमांवी सीन्स बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्टोरी ऐसी है जहां मियां बीवी एक छत के नीचे तो रहते हैं मगर उनके कनेक्शन डेड हो चुके होते हैं, जो कुदरती तौर पर कभी तो जुड़ जाते हैं और कभी फ्यूज हो जाते हैं। उमैरा अहमद की यही खूबी उन्हें दूसरों से मुमताज बनाती है कि वो टिपिकली इन रिलेशंस को एक्सप्लोर करती है, जहां रिलेशनशिप खत्म नहीं होती, बस म्यूट हो जाती है। और कफील की थीम भी यही है। जेबा का किरदार वही आम औरत वाला किरदार है जो अपनी जिंदगी की एक खामोश जंग लड़ रही होती है। वहीं जामी भी जेबा को घर तो देता है, फैसिलिटीज भी फराहम करता है, मगर जज्बाती और दिली वाबस्तगी से बहुत दूर है। एक ही लाइन में जुमला मुकम्मल है कि घर तो है मगर घर वाला अपनापन नहीं। यहाँ जामी को ना ही फुल विलन कहा जा सकता है और ना ही फुल हीरो कहेंगे, यानी ये वो बंदा है जो अपनी सोसाइटी में बहुत मिलना जुलना तो रखता है, डिसेंट, कंपोज्ड, प्रोवाइडेड, लेकिन इमोशनल एक्सप्रेशंस में 0 मार्क्स हैं। लेकिन शुक्र है कि वो जेबा को छत देता है, तहफ्फुज देता है। जब जेबा को दिल की जरूरत होती है तो बंदा अनअवेलेबल है। कोई तो हो जो दिल की सुने, दिल की कहे। जामी के दिल पर तो बर्फ जमी है। अंदर से वो एक खामोश तबीयत इंसान है जिसे गुस्सा तो बहुत आता है मगर वो शराबी जवारी नहीं है। हाँ, दूसरों के हक पर डाका जरूर मार लेता है, लेकिन जेबा को चीट नहीं करेगा, सिर्फ उसे ये एहसास दिलाकर रखेगा कि वो उसकी जरूरत है, मोहब्बत नहीं। ऐसा ही नफ्सियाती उलझनों में उलझा हुआ किरदार है जामी का। और यहाँ जेबा भी 20 साल की अनथक मेहनत का बोझ उठाए यहाँ तक पहुँच चुकी है, जहाँ उसके 4 बच्चे भी हैं। जामी के साथ कंप्रोमाइज में ही उसकी तसल्ली रही। इस कहानी के डायलॉग ऐसे हैं जो दिल पर लगते ही आपके दिल में उतर जाएंगे, जो कि उमैरा अहमद का एक खास अंदाज है, जहां जेबा खुद से पूछेगी कि क्या मैं इस घर में सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। और वो कन्वर्सेशन जहां जामी से जेबा की बात होती है तो बस बहस और तकरार के सिवा कुछ नहीं होता। जामी को भी समझ नहीं आता कि वो क्या कहे, क्योंकि नाज़रीन, कहानी की बेस इस बात पर है कि हर शादी क्यूट नहीं होती। ये वो ड्रामा है जिसे देखकर लोग कहेंगे कि यार ये तो हमारे अपने ही घर का सीन लग रहा है, ये तो बिल्कुल हमारी ही कहानी है। कहीं ना कहीं हर एक को अपनी हकीकत नजर आ ही जाएगी। एक मूवमेंट जहां जेबा फाइनली बोल्ड हो जाएगी और जामी को ये रियलाइज हो जाएगा कि दिल देना पैसा देने से मुश्किल होता है। इस ड्रामे का ओवरऑल वाइब बहुत मैच्योर है। कहानी रियलिटी शो कर रही है, ऐसी शादियों की रियलिटी जहां 2 लोग एक घर में तो रहते हैं मगर उनके दरमियान ताल्लुक मर चुका होता है। और उमैरा अहमद इस बार भी इमोशंस को घुमा फिरा कर नहीं दिखा रही, बल्कि सीधा ह्यूमन बिहेवियर्स की बेस पर, जहां गिल्ट और सीक्रेट्स की थीम है। और जो लाइंस टीजर्स में दिखाई गई हैं कि घर तो मिलेगा पर दिल नहीं, यही उमैरा अहमद का स्टाइल है। सिंपल लाइन कि नसीब बंद मुट्ठी की तरह होता है, खुलती है तो पता चलता है कि क्या निकला। वाह क्या बात है। यहाँ जो लोग इमोशनल मैच्योरिटी और डीप राइटिंग देखना चाहते हैं वो जरूर इस सीरियल का हर एपिसोड देखेंगे, क्योंकि यहाँ सब रियल है, जिंदगी की हकीकतों से करीब तर, जो हमारे माहौल का हिस्सा है, जहाँ प्यार नहीं प्रेशर है, जहाँ रोमांस नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और जहाँ शादी है मगर रिश्ता मिसिंग है। तो जनाब, ये थी इस ड्रामे की कहानी की थीम। और अब बात करेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से, जहां अब कहानी एक नए और मुख्तलिफ मोड़ पर आ चुकी है, क्योंकि अब जामी और जेबा का रिश्ता चाहे अनचाहा ही सही मगर जुड़ा रहा, जिसे कुदरत ने ही जोड़ा और बनाकर भी रखा। निकाह के 2 बोल कबूल है, इसके आगे फिर सारी जिंदगी ही कबूल है। अब इसमें कुछ भी हासिल हो या ला हासिल, यही जेबा की जिंदगी है, जिसने अपनी किस्मत का फैसला समझकर जामी को कबूल भी किया और निभाया भी। तो नाज़रीन, जैसा कि अभी तक हम देख चुके हैं कि जेबा के वालिद जवाद साहब अपना हतमी फैसला कर चुके हैं कि वो जेबा की तलाक करवा के ही रहेंगे, और इसी सिलसिले में वो वकील के पास जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे होते हैं। साथ ही जेबा की वालदा और दादी भी नाश्ते की मेज पर नाश्ते के बाद जवाद साहब के साथ जाने को तैयार हैं कि अचानक जेबा की तबीयत खराब हो जाती है। और जेबा की तबीयत को लेकर बुआ जी फौरन से भागकर सबके सामने जेबा के उम्मीद से होने की खुशखबरी सबको सुना देती हैं। और अब ये बात जवाद साहब के उठते कदम रोक लेगी, क्योंकि जेबा अब ये फैसला करना हरगिज नहीं चाहेगी कि उसकी औलाद बाप के साए से महरूम रहे।
जबकि जव्वाद साहब ज़ेबा को यहाँ पर यही समझाएंगे कि वो अपनी बेटी के साथ इस बच्चे को भी संभाल लेंगे, लेकिन ज़ेबा को दोबारा से जामी की जिंदगी में वापस नहीं भेजने को तैयार होंगे। और यहाँ ज़ेबा अपने वालिद से यही कहेगी कि क्या मालूम अब्बू, बच्चे हो जाएंगे तो हो सकता है कि जामी का बिहेवियर चेंज हो जाए, वो ठीक हो जाए और अपनी औलाद के लिए वो कुछ करने के लिए राजी हो जाएं। जव्वाद साहब को तो यहाँ समझ ही नहीं आएगा और वो फिर भी ज़ेबा को यही समझाएंगे कि बेटा, जो शख्स पहले कभी नहीं सुधरा वो बच्चे पैदा होने के बाद कैसे सुधर सकता है, और इंसान फितरतन जैसा होता है वो वैसा ही रहता है, बदलने वाले खुद को वक्त के साथ बदलते हैं। जबकि जामी अपनी जिंदगी का काफी से ज्यादा वक्त बर्बाद कर चुका है, अब वो सुधरने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ फिर भी ज़ेबा अपने किस्मत का फैसला सोचकर ससुराल वापस चली जाएगी और ये खुशखबरी जब वो जामी को सुनाएगी तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होगा। लेकिन अब तक की कहानी से नाज़रीन ये साबित हो चुका है कि जामी बदलने वाला हरगिज नहीं है, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। फिर कहानी को 20 साल के वक्फे के बाद दिखाकर ये बताया जाएगा कि इस दौरान जामी के वालिद की डेथ भी हो चुकी है और वहीं दूसरी तरफ ज़ेबा के वालिद जव्वाद साहब का भी इंतकाल हो चुका होगा। इसीलिए उनकी तस्वीर को देखकर ज़ेबा रोते हुए यही कहेगी कि अब्बू, आप ऐसे इतनी जल्दी कैसे चले गए, ये भी नहीं सोचा कि मेरी ढाल कौन बनेगा, आपके बगैर मेरा सहारा कौन बनेगा और मैं किससे अपनी फरमाइश या ख्वाहिश का इजहार करूंगी। बहरहाल नाज़रीन, ड्रामे की कहानी का रुख मौजूदा हालात की तरफ मोड़ दिया जाएगा, जहां जामी जैसे शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी कभी कुछ किया ही नहीं, कोई काम ना कर सका, इसीलिए वो अब अपने वालिद की वफात हो जाने के बाद अपना बड़ा घर बेचकर एक छोटे से फ्लैट में आकर अपनी फैमिली के साथ आबाद हो जाएगा और अपने घर का हिस्सा भी अपने बहन भाइयों को नहीं भिजवाएगा और ना ही बताएगा कि वो घर बेच चुका है, क्योंकि इस बीच के अरसे में भाइयों पर भी जामी की सारी हकीकत खुल चुकी होगी, जैसा कि फरहाना बाजी पर खुल चुकी थी। लिहाजा अब जामी सब बहन भाइयों के हक पर डाका डालकर खामोशी से एक तरफ फ्लैट लेकर सबसे लाताल्लुक हो जाएगा। इसी दौरान वो 4 बच्चों का बाप भी बन चुका है। इतना ही फारिग आदमी था कि इतने मुश्किल हालात में भी 4 बच्चे पैदा कर लिए, ये भी ना सोचा कि इनकी कफालत कौन करेगा। बहरहाल जव्वाद साहब जब तक हयात थे उन्होंने ज़ेबा के सारे एक्सपेंसेस उठा रखे थे। वो करते भी क्या, बेटी के फैसले के आगे मजबूर और बेबस और अपने फैसले के सामने शर्मिंदा और पशेमान होकर दुनिया से रुखसत हो गए। अब उनके बाद उस्मान ही अपनी बहन ज़ेबा के खर्चे पूरे कर रहा है और ये जिम्मेदारी अब वो पूरी करेगा, जिस तरह जव्वाद साहब अपनी बहन तबस्सुम की जिम्मेदारी और किफालत पूरी करते थे। जामी की फितरत बदस्तूर है, वो नहीं बदला, मंजर बदल गया, वक्त हालात बदल गए, मगर जामी जू का तू है। उसकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। बच्चों ने तो अपनी माँ को बाप से उलझते ही देखा, अपनी माँ को पैसे पैसे का मोहताज और घर की जिम्मेदारियां उठाते हुए देखा है। ऐसे में जामी का बेटा अपने बाप के पास आकर कहता है कि बिजली के बिल के पैसे नहीं भरे आपने अब्बू। जामी जो कि फ्रिज में से दूध का डब्बा ढूंढ रहा होगा और वहां जब दूध का डब्बा दिखाई नहीं देगा तो गुस्से से कहेगा कि दूध भी नहीं है, और बेटा परेशानी से फिर कहेगा कि अब्बू, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ कि क्या आपने बिजली के बिल के पैसे नहीं भरे हैं, बाहर के इलेक्ट्रिक वाले मीटर काटने आए हुए हैं। अजीब तमाशा लगा हुआ है बाहर। ज़ेबा भी बाहर खड़ी के इलेक्ट्रिक वालों की मिन्नत समाजत कर रही होगी कि प्लीज आप मीटर ना काटें, हमें कुछ मोहलत दे दें, और वहाँ मौजूद लोग भी यही कहेंगे कि भाई कुछ वक्त दे दो, बिल भर देंगे, बिजली ना काटो। और यहाँ के इलेक्ट्रिक वाले उनसे भी यही कहेंगे कि 2 महीनों से इन्होंने बिल नहीं भरा है, अब बिजली तो काटना पड़ेगी ना। ज़ेबा भागी हुई आकर अलमारी से पैसे ढूंढेगी, जहाँ कुछ भी उसे नहीं मिलेगा। सारी अलमारी छान मारेगी, मगर उसके रखे पैसे ना ही बैग में और ना ही किसी दराज में मिलेंगे। वहीं जामी भी गुस्से से कमरे से निकलेगा और यही कहेगा कि देखता हूँ इनको आए बड़े चोर के बच्चे लुटेरे मेरे टैक्स पर बैठकर अय्याशी करते हैं, बिल नहीं भरा तो क्या हुआ, अभी उनसे 2-2 हाथ करता हूँ, दिमाग दुरुस्त हो जाएगा इनका। इतने में ज़ेबा उसे रोक देगी और जिसके बाद इन दोनों मियाँ बीवी की तकरार शुरू हो जाएगी। ज़ेबा मजबूरन उस्मान को कॉल करेगी कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, बिल भरना है, और उस्मान भी अपने भांजे को भेजने का कहेगा कि उसे भेजो, मैं पैसे भेजता हूँ। और जैसे ही ज़ेबा का बेटा बिल पे करने के बाद घर लौटेगा तो जामी को ये बात पता चल जाएगी और वो ज़ेबा से यही कहेगा कि वो तुम्हारा भाई जिसे सारी जिंदगी ये शर्म नहीं आई, अभी भी भांजे को बुलाकर पैसे दे रहा है, खुद कुछ नहीं कर सकता, खुद आके बिल भर देता तो क्या हो जाता, एहसान जता रहा है, क्या हुआ जो अपने भांजे भांजियों पर खर्च कर दिया। तो यहाँ ज़ेबा भी चुप नहीं रहेगी और यही कहेगी कि बिजली का बिल भरना तो आपकी जिम्मेदारी है, ना कि मेरे भाई की। ज़ेबा की बात काटते हुए जामी उसे चुप करवा देगा और यही कहेगा कि बस चुप,
اب ایک اور لفظ آگے مت بولنا۔ بچے یہ سب دیکھ کر ہر بار کی طرح رونے لگ جائیں گے، جس کا سب سے زیادہ اثر زیبا کا بیٹا لیتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کا اس ڈرامے کے بارے میں کیا خیال ہے اور آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے اور کس کردار کی اداکاری آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ اسی کے ساتھ ہمیں کمنٹ سیکشن میں یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ ہماری ویڈیو کس شہر سے دیکھنا پسند کر رہے ہیں۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔